बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी लाइव देख रहे भाई बहनों को सत्साई। पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से अब इस पृथ्वी पे 100 नहीं, सैकड़ों नहीं, कई हजारों की संख्या में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी वो आत्माएं तैयार कर दी हैं जो अपने सतगुरु को पहचान चुकी है, उस कबीर परमेश्वर को जो उनके सतगुरु रूप में पृथ्वी पे 8 सितंबर 1951 के दिन ही प्रकट हो चुके हैं। आज उनको पहचान चुकी हैं, जान चुकी हैं और हर प्रकार से अपने गुरु को परमेश्वर मान के सारी भक्ति क्रियाएं कर रही हैं, पांचों यज्ञ कर रही हैं। अपने गुरुदेव भगवान को जो है कोई हलवे राम का, कोई फ्रूट का, कोई भोजन पानी का, भंडारे का भोग प्रसाद लगा रही हैं और अपने सतगुरुदेव जी को प्रसन्न करने का हर प्रयास वो आत्माएं प्रयास कर रही हैं। तो अभी शाम का समय है और जैसा कि आप सबको पता है, 1 जनवरी 2022 को राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर में साध संगति का प्रोग्राम है। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगेगा, साध संगति होगी और उसी सिलसिले में काफ़ी दूर दूर से जो भक्त आत्माएं हैं, नेपाल से लेके हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पे किशनगढ़ में जो है आ चुकी हैं। और अगर परमेश्वर की रजा रही तो कल हम ब्यावर के लिए प्रस्थान करेंगे और राजस्थान से जितने भी परमेश्वर की आत्माएं हैं या हिंदुस्तान के जिस भी स्टेट से जो भक्त आत्माएं जिनको सुविधा है और जो आ सकती हैं, वो ब्यावर की साध संगति में जरूर शामिल हों। ये मौके हो सकता है बाद में नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2022 में जो है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से काफ़ी कुछ पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। तो हो सकता है आगामी समय में गुरुदेव के कहीं भी कोई सत्संग वगैरह ना हो, साथ संगतियां ना हो, इसलिए आपको फिर बाद में कहीं शामिल होने का मौका मिले या ना मिले, तो ब्यावर की साथ संगति एक अच्छा मौका है आपके लिए। यदि आप आना चाहते हैं तो अभी समय है। 1 जनवरी 2022 को शाम को 7 बजे जो है पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगेगा। अभी हमारे पास में 2 दिन शेष हैं और आप जी 31 तारीख को भी आ सकते हैं, आप जी कल भी आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रहने खाने की, रात्रि विश्राम की समुचित व्यवस्था परमेश्वर के बच्चों के द्वारा आप जियों के लिए की हुई है। तो आप जी आ सकते हैं निसंशय, निर्भय होके, कोई दिक्कत नहीं है। ये हरियाणा नहीं है, ये राजस्थान है और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं होगी और ना ही परमेश्वर ने हरियाणा में होने दी। आसानी से परमात्मा ने 25 दिसंबर को हिसार की साथ संगति में अपने आप को भोग लगवाया और वहाँ जो आत्माएं आ चुकी थी 250-300 की संख्या में, अपने सभी बच्चों को परमेश्वर ने भंडारा करवाया और सकुशल परमपिता परमेश्वर ने वहाँ हजारों की संख्या में एकत्रित भगत के भेष में जो भेड़िए थे उनसे परमेश्वर ने बचाते हुए सकुशल मालिक ने सबको निकाला। देखो पुण्यात्माओं, यहीं पे पहचान होती है कि पृथ्वी पे प्रकट वो परमात्मा किन आत्माओं के साथ में है। एक तरफ वो लोग जो दावा करते हैं कि हम संत रामपाल जी के बिल्कुल नियम और मर्यादाओं में चलते हैं, हम पीले पर्चों को अपना भगवान मानते हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के प्रत्येक आदेश को फॉलो करते हैं, हर प्रकार की उल्टी भक्ति क्रियाओं में संलग्न है और वो सोचते हैं कि हम गुरुदेव के बेहद निकट हैं, क्योंकि हमारे जो संचालन करता है वो गुरुदेव के कलयुगी परिवार वाले हैं। कुछ एक नामदान संचालक और कोऑर्डिनेटर लोगों की भीड़ उनको संचालित करती है, जिस प्रकार भेड़ों को गडरिया संचालित करता है। उसके बावजूद भी उनके सत्संगों में दूसरे लोग आके, आरएसएस के लोग आके गोलियां चलाते हैं, लठों से माता बहनों के सिर फोड़ देते हैं और वहां पे भक्तों की अकाल मौत हो जाती है। और वो भी विशेषकर उन भक्तों की जिनको संगत मूर्खता में बहुत बड़ा भगत समझती है, कोऑर्डिनेटर को। तो जमुनिया गांव जो मंदसौर में है, जहां पे अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने अपना एक रमैनी का प्रोग्राम रखा था, सत्संग रखा था, और जो देवीलाल जी थे, जो वहां के मुख्य जो प्रधान भगत थे, उनकी आरएसएस वालों ने, बजरंग दल वालों ने वहां पे अचानक से हमला करके उनकी हत्या कर दी, गोली मार के। तो देखिए पुण्यात्मा, ये सब क्या हो रहा है, जबकि गुरुदेव का वचन है कि जो मेरा भगत मर्यादा में होगा, जो मेरी साथ संगत मर्यादा में होगी, उनको काल भगवान नहीं उठा सकता, काल भगवान मेरे बच्चों को छू भी नहीं सकता है। और दूसरी तरफ पुण्यात्माओं,
हिसार की साध संगति, जहां पे परमेश्वर के सभी सत्सेवक बच्चे अपने गुरुदेव को भगवान मानते हुए, उनके प्रत्येक वचन पे चलते हुए, अपने गुरुदेव भगवान को आगामी विनाशकारी समय से प्रसन्न करते हुए उनको भोग लगाने के लिए गए थे, प्यार और प्रेम का संदेशा देने के लिए गए थे। और वहां पे कोई आरएसएस वाले नहीं, कोई बजरंग दल वाले नहीं, कोई जगत वाले नहीं, बल्कि भगत के भेष में जो भेड़िए हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, गुरुदेव का जो कलयुगी परिवार है, इन्हीं लोगों ने वो नीच और घटिया हरकत की जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। और उसके बावजूद भी, इन लोगों के सुनियोजित षड्यंत्र के बावजूद भी, और साथ में पुलिस प्रशासन को लेके आने के बावजूद भी, हर प्रकार से हर तरह की कोशिश करने के बावजूद भी, पूरा जाल बुनने के बावजूद भी, जगह जगह पे, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, और जहां साथ संगति थी सुलेखा बहन के घर पे, चारों तरफ इन्होंने अपना जाल फैला दिया था। भक्तों के हाथों में इन्होंने उनको भ्रमित करके उनके हाथों में लठ दे दिए थे, हथियार दे दिए थे कि यहां से जो लोग हमारे टारगेट हैं वो बच के नहीं जाने चाहिए। उसके बावजूद भी उस परमेश्वर ने इतनी बड़ी मेहर अपने बच्चों पे की। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उस दिन अपनी समर्थता दिखाई अपने सत्सेवक बच्चों को, और पहले से कहीं आज जो है ज्यादा उनको दृढ़ कर दिया। उन हजारों भगत के भेष में छिपे हुए गुंडों के बीच से सकुशल बाहर निकाल के। तो पुण्यात्मा, ये समर्थ है, ये परमात्मा है, और ये अपने सत्सेवक बच्चों के साथ में पल पल साई की तरह है। हमें कोई डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी ये परमपिता परमेश्वर जी का मार्ग प्यार, प्रेम और शांति का है। ये हथियारों की लड़ाई का मार्ग नहीं है। ये मार्ग उस परमेश्वर के तत्व ज्ञान रूपी हथियारों से लड़ने का है। तो पुण्यात्माओं, हमारे जो हथियार हैं वो गुरुदेव का ज्ञान है, और अंतिम श्वास तक हम गुरुदेव को नाराज नहीं करेंगे। हम गुरुदेव के प्रत्येक वचन पे चलेंगे। उसके लिए यदि मंसूर की तरह हमारे को शरीर का अंग अंग भी कटवाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जय है। तो अब परमपिता परमेश्वर जी को भोग प्रसाद लगने जा रहा है। आप सभी आत्माएं भोग प्रसाद में शामिल हों लाइव, और सतगुरुदेव जी को भोग लगने के बाद भी आप भी मानसिक रूप से जो भोग प्रसाद है आप जी उसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि ये भक्ति मन, कर्म और वचन की है। जैसे हमारे भाव होंगे, परमेश्वर उसी आधार से हमारे साथ होंगे। सत साहेब, बस यही तो है ना तेरा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बस। सत साहेब, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आश्रम में उपस्थित आप सभी भाई बहनों से करबद्ध प्रार्थना है, पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगने जा रहा है, आरती में शामिल होने की कृपा करें। एक बार पुनः आश्रम में उपस्थित आप सभी भाई बहनों से करबद्ध प्रार्थना है, पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगने जा रहा है, आरती में शामिल होने की कृपा करें। सत साहेब। नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साजवा, संत सर्व सुधी नहीं, सतगुरु साहिब संत समाय, दंडोतम प्रणाम है, आगे पीछे मध्य में तिनको क्या कुर्बान है, निराकार निर्विषम काल जाल में बंध्यानाम, निर्लय पवन जनील प्राण, सकल अनुजय सोनरनाम, सोहम सुरति समाप्ताम, सकल समानी रत्नाम, उदय अमर धर्माम, बेपरवाह तारे, बार बार निमत तुम दिव्यो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गणताना, हरो अनुग्रह सोई, बारस पद करवाना, आज गणेश मनाओ, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लाओ, आदि अंत कर सेवा, ब्रह्म शक्ति संगीता, रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अविगत गुण अधीता, सत्पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशा, मंगल रूप मुरारी, तन्मय अर्पण शीशम, भक्ति भक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन जावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस्र मुख गावे, तुझे आदि गणेशा, इधर कुबेर शरीका, वरुण धर्म राय जावे, समरथ जीवन जी का, मलिनी
नामे 33 कोटि अठारा जावे सहसे 88 उतरे बहुजन तारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अठारा जावे सहसे 88 उतरे बहुजन पारा कटे यम की फांसी। बोलो सतगुरुदेव की जय। हे बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी दाता, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। हे परमेश्वर, अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमात्मा, हम दीनों के इस टुकड़े को स्वीकार कीजिए। हे बंदी छोड़, भोग प्रसाद बनाते समय कोई त्रुटि या सेवा में कमी आई हो, हम तुच्छ बुद्धिजीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। सत साहिब सत साहिब आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ जिंदगानी का। व्यंजन 36 ये ना चाहे व्यंजन 36 ये ना चाहे जो मिल जावे रुचि रुचि पावे जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद अरूणा ये खा जावे प्रसाद अरूणा ये खा जावे। बावले देख पुरवाई का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। सम्मन जी ने भोग लगाया सम्मन जी ने भोग लगाया सिर लड़के का काट के लाया सिर लड़के का काट के लाया। बंदी छोड़ने तुरंत जवाया बंदी छोड़ने तुरंत जवाया। पाया फल संत यजमानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। जिन भक्तों का ये भोग लग जावे जिन भक्तों का ये भोग लग जावे उनके तीनों ताप नसावे उनके तीनों ताप नसावे। करोड़ तीर्थ का फल वो पावे करोड़ तीर्थ का फल वो पावे। लाभ ये सतगुरु की वाणी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। संतों की वाणी है अनमोल संतों की वाणी है अनमोल इसे ना समझ सके अनमोल इसे ना समझ सके अनमोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल साहिब ने भेद दिया सब खोल। अपनी सतलोक राजधानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। बलि राजा ने धर्म किया था बलि राजा ने धर्म किया था। हरि ने आके दान दिया था हरि ने आके दान लिया था। पाताल लोक का राज दिया था पाताल लोक का राज दिया। तो चाहे दर्जा दानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी। जन्मदास ने याग
रचाई धर्मदास ने यज्ञ रचाई बिन दर्शन ना जियो गुसाई बिन दर्शन दर्शन देख प्यास बुझाई दर्शन देख प्यास बुझाई बावलिया देख कुर्बानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का क्यों मोह ममता में सोए रहा क्यों मोह ममता में सोए जगत में जीवन है दिन दोए जगत में जीवन है दिन पता ना आवन हो क ना होए पता ना आवन हो क ना तेरे इस श्वास सलानी का कोई जगह सफल हुआ दिन जिंदगानी का जो ना सत्संग में आया जीव जो ना सत्संग में आया वेदना उसे भजन का पाया वेदना उसे भजन का पाया गरीब दास को भी बावड़ा बताया बंदी छोड़ को भी बावड़ा बताया कर ले इस दुनिया शाणी का कोई पुरबला भाग सफल दिन जिंदगानी का साध संगत से भेद जो पाया साध संगत से भेद जो पाया स्वामी राम पाल जी ने सफल बनाया स्वामी राम पाल जी ने सफल बनाया 10 दीपक को दिखाया 10 दीपक को दिखाया श्री राम छुड़ाने का जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो सत साहेब भाई जो गुरु वचन पर डट के रकट गे फंद चुरासी कट गे फंद चुरासी के रकट गे फंद बच्चों हम इनकी दान आएंगे जो आप सुनना और मजे लेना आपके घर में भी भोग लाना आप हाँ बोल भक्तों सत को साहेब अब कौन सा शब्द चलेगा विनती का अंग मैंने बोल दिया क्या बोला विनती का अंत हैं? बोल दिया जोर से बोल भक्तों को सुनाई नहीं दी विनती का अंत गाएंगे हम विनती का अंत विनती का अंग हाँ कैसे गाते हैं विनती वाला अंग हम विनती करते जी गुरु जी तारा आ गए तारा आ गए वो गाएंगे आप तो गाना गुरु जी के साथ साथ साहेब आप गाओ साथ हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे तो यहाँ ले लो। विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे साहेब मेरी बीनती सुनो गरीब निवास जल की बूंद महल रचा भला बनाया गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे साहेब मेरी बीनती सुनियो अरज आवाज मादर पिदर करीम तू पुत्र पिता कुला गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे मेरी बीनती कर जो
करतार तन मन धन कुर्बान जानी जो मोए दीदार गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे मालिक मीरा मेहरबान सुनियो अर्ज आवाज पंजा रखो शीस पर जप नहीं होत गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे मोह पे मैं आया तक समर्थ तुम्हारे आसरे बांधी जाम गुलाम गुरु जी थारे साहिब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे साहिब थारे आगे समर्थ के आसरे दम कदम गफलत मेरी दूर करो खड़ा रहूं दरबार गुरु जी दरबार साहिब थारे आगे हम विनती करते गुरु जी थारे आगे अविनाशी के आसरे तजावर की शाम अर्ध कर्म गम मोक्ष होए समर्थ राजा राम गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब थारे अर्ज आवाज अनाथ की आजिज की अरदास आवण जाना मेटियो दीजो मुश्किल गुरु जी थारे आगे साहिब थारे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे मांड का एक रति नहीं भार सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजन गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब थारे जुगन के पाप सब युगन युगन की मैं जानत है जगदीश जोर दिए बद फैल गुरु जी थारे आगे साहिब थारे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे अनुराग रहतीर दर्श गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे साहिब थारे आगे साहिब धनी अविगत अविनाशी गरीबदास शरण लग्या काटो यम फांसी गुरु जी थारे आगे साहिब थारे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे पुरुष साहिब धनी अविगत अविनाशी गरीबदास शरण लग्या काटो
में फांसी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे साहेब। रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब। सत्साई पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की। परमेश्वर जी को भोग प्रसाद संपन्न हुआ। अब हम सभी आत्माएं जो यहाँ उपस्थित हैं वे शारीरिक रूप से और जो लाइव देख रहे थे वे मानसिक रूप से परमपिता परमेश्वर को लगा हुआ भोग प्रसाद हम ग्रहण करें और थोड़ी देर बाद में परमेश्वर का जो सत्संग है वो सुनेंगे हम सब बैठ के। उसके बाद भंडारा होगा और तकरीबन रात को 9 बजे के आसपास अगर परमेश्वर ने दया बख्शी तो घंटे 2 घंटे के लिए साथ संगति में लाइव बैठेंगे। आप जी भी जुड़ने का प्रयास करें। सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब। सत साहेब। आप बताओ भक्तों को। सत साहेब। बताओ क्या बता रहे थे। 7:30 बजे सत्संग आएगी, जो सत्संग सुनेंगे और उसके बस। फिर लाइव आएंगे। सभी भाई बहन लाइव जुड़ना। बोलो। सभी भाई बहन लाइव जुड़ना और वीडियो को शेयर करना। अब जय बोलो गुरु जी की। सत साहेब। जय बंदी छोड़ की। जोर से जो जयकारा बोल। जय बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।